हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर ऑल फाइन एट होम। आज मैं फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है वैलेंसी। सो लेट्स सी व्हाट इज वैलेंसी। सो वैलेंसी इज measure of combining capacity. So what do we say? Measure of combining capacity. Of what? Of an element. Okay. तो इसका क्या मतलब है? मेजरिंग कैपेसिटी, मेजरिंग ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो यहां पर जनरली इसकी रेंज होती है 0 to 4। सो रेंज ऑफ वैलेंसी, range of valency is 0 to 4. Okay, we can also say that valency is number of electrons can donate or accept. Okay, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो वो डोनेट करे, किसी को दे, या फिर उनसे ले ले, तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई एलिमेंट दूसरे को देगा या फिर दूसरे से लेगा। ठीक है, और जनरली ये होल नंबर्स में होता है। ठीक है, हमेशा होल नंबर्स में होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एलिमेंट्स जो हमने बताया अभी, उसकी रेंज होती है 0 to 4। तो अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो वो मोनोवैलेंट है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपको, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और रुबिडियम। तो इन सब की वैलेंसी 1 है और वैलेंसी 1 होने की वजह से इसको मोनोवैलेंट कहा गया है। दूसरा है हमारा एलिमेंट्स विद वैलेंसी 2 इज नोन एज डाईवैलेंट। तो डाईवैलेंट यहाँ पे कॉपर की यहाँ पे वैलेंसी 2 है। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी की वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट हमारा है, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 3 होती है तो उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम दिया है, तो इनकी वैलेंसी 3 है। अब एलिमेंट्स विद 4 वैलेंसी इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन और सल्फर दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए, व्हेन अ न्यूट्रल एटम एंटर्स अ केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम एक एलिमेंट है जो कि न्यूट्रल एटम है एक, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक न्यूट्रल एटम है। अब जब ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 1, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था आपका वैलेंसी में कि आइदर इट विल डोनेट और एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में विल टेक पार्ट। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, दैट मीन्स लूज करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो लूज करने की वजह से Na+ में चेंज हो गया, यानी कि ये कटायन बन गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव विल बी नोन एज अ कैटायन। ओके, तो यहाँ पे सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन नोबल गैस। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, यानी कि इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों तो ड्यूप्लेट, और सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट हैं तो वो ऑक्टेट। ठीक है, तो हेंस इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन विद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा 2,8 होता है। ठीक है, जो कि एक नोबल गैस का होता है। अब आइए नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 2,8,7। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसने सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल था
और जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्लोरीन माइनस, ठीक है, क्लोराइड एनायन चेंज हो जाएगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एनायन। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो गया है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, जो एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है जो कि लूज हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे के पास चला जाएगा, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और लूज होने की वजह से ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। दैट मीन्स पॉजिटिव होने की वजह से इसको आपने क्या कहा, कैटायन कहा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एनायन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन एटम था न्यूट्रल, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287, ठीक। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि इसको एक चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो सोडियम ने लूज किया था वो क्लोरीन गेन कर लेगा, यानी कि क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनायन, यानी कि क्लोराइड एनायन बन जाएगा, ठीक। यानी कि इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया 288। क्लियर? सो दिस इज हाउ द वैलेंसी इज डन। तो आइए अब दोनों को एक साथ देखते हैं। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये प्लस बन गया था, ये माइनस बन गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड। अब यहाँ पे हमारा सोडियम पॉजिटिव एनायन, पॉजिटिव कैटायन है और क्लोरीन नेगेटिव है, यानी कि इसको एनायन कहेंगे। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों मिलकर के एक दूसरे की वैलेंसीज को कैंसिल कर देंगे और ये एक कंपाउंड बनाएंगे जो कि कंपाउंड न्यूट्रल होगा, और ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा और स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, दैट इज NaCl। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की वैलेंसी हमने क्या पढ़ी थी, 2, ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा हैं, वो लूज कर देगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा, तो ऑक्सीजन गेन करने के बाद 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा बचा क्या, मैग्नीशियम 2+, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये O2 माइनस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, MgO। फाइन। तो आइए एक और एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है लास्ट में, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूज करेगा, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे क्या बनेगा, Al3+, ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, जिसको कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे लिखा है, एल्यूमिनियम Al3+, ठीक है, यहाँ पे ये था, यानी कि हमें 2 एल्यूमिनियम के एटम चाहिए, तो 2 होने की वजह से इस 2 को आप इसकी वैलेंसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन एटम हमें चाहिए, इसकी वैलेंसी है 2-, ठीक है, तो अब 2 3 6, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि इसके पास 6 चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब इन दोनों में क्रिस क्रॉस वैलेंसी हो जाएगी, मैंने आपको क्रिस क्रॉस वैलेंसी भी समझाई है एक वीडियो में। तो अब आप देखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम ये जो 3 वैलेंसी थी ये ऑक्सीजन को चली गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी वो एल्यूमिनियम को चली गई,
और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 6 चार्जेस जो हैं वो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और फिर ये जो कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वैलेंसी टॉपिक इज कंप्लीट।